आज के वीडियो लेक्चर में अपन फंडामेंटल टिश्यू या ग्राउंड टिश्यू के तीसरे भाग एंडोडर्मिस की बात करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि एपिडर्मिस एपिडर्मिस के बाद इसको अपन कहते हैं डर्मल टिश्यू सिस्टम, उसके बाद ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जिसको फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम कहते हैं, जिसके अंदर अपन बात करते हैं कि इसको तीन भागों में बांटा गया है। कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ या मेडुला, जिसमें मैंने बताया था कॉर्टेक्स को आगे फिर तीन भागों में बांटा गया है, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। तो मैं आप लोगों को हाइपोडर्मिस और जनरल कॉर्टेक्स करा चुका हूँ और आज अपन शुरुआत करेंगे एंडोडर्मिस की। एंडोडर्मिस को अपन स्टार्च शीथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार्च शीथ भी कहते हैं। जर्नल कॉर्टेक्स को स्टील से अलग करने वाली जो लेयर होती है उसको अपन एंडोडर्मिस कहते हैं। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द जर्नल कॉर्टेक्स एंड वास्कुलर जोन इज नोन एज एंडोडर्मिस। क्या कि जनरल कॉर्टेक्स और वास्कुलर जोन के बीच में जो एक विभाजक पट्टी पाई जाती है उसे अपन एंडोडर्मिस कहते हैं। यह सिंगल लेयर्ड होती है। इसकी जो सेल होती है, इसके अंदर जो सेल पाई जाती है वो पैरेन्काइमेटस होती है, बैरल शेप्ड होती है। ये लिविंग तथा इंटरसेलुलर स्पेस रहित होती है। क्या? सिंगल लेयर होगी, पैरेन्काइमेटस की बनी होगी, बैरल शेप होगी, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा और लिविंग प्रकार की होती है। इसमें स्टार्च, टेनिन, म्यूसिलेज की अधिकता होने के कारण अधिकता रहती है इसके अंदर। किस किस की? स्टार्च है, टेनिन है, म्यूसिलेज की। स्टार्च की उपस्थिति के कारण ही एंडोडर्मिस को अपन स्टार्च शीथ कहते हैं। एंडोडर्मिस की सेल जो होती है उसकी रेडियल वॉल पर क्या होता है? थिकनिंग हो जाती है, या वर्टिकल वॉल पर भी हो सकती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एंडोडर्मिस की सेल में किसी भी वॉल पर थिकनिंग पाई जा सकती है। ठीक है। और ये जो थिकनिंग है वो क्यूटिन, सुबेरिन और कभी कभी लिग्निन की भी हो सकती है। क्या कि एंडोडर्मिस की जितनी भी सेल है उनकी वॉल पर थिकनिंग मिलेगी, चाहे वो कौन सी भी वॉल्कनी हो, चाहे वर्टिकल हो, चाहे रेडियल हो, चाहे कौन सी भी वॉल्कनी हो। ये जो थिकनिंग है वो किस किस की हो सकती है? कि सुबेरिन की हो सकती है, क्यूटिन की हो सकती है और कभी कभी लिग्निन की भी हो सकती है। यह जमाव लेयर के रूप में होता है। किनका? लिग्निन, क्यूटिन या सुबेरिन का जमाव वो लेयर के रूप में होता है। इस कारण से कैस्पेरियन बैंड भी कहते हैं। तो ये कभी कभी प्रश्न आता है, कैस्पेरियन बैंड कौन सी सेल में पाया जाता है? आपका आंसर होना चाहिए एंडोडर्मिस की सेल में पाया जाता है। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं रूट में पाई जाने वाली जो एंडोडर्मिस होती है उसकी कुछ सेल होती है, उसमें थिकनिंग तो होगी परंतु थिकनिंग है वो थोड़ी पतली होती है, यानी या फिर नहीं के बराबर होती है। और ऐसी सेल जो होगी वो हमेशा रूट के प्रोटोजाइलम के ठीक सामने होगी और ऐसी सेल को अपन पैसेज सेल कहते हैं। तो दूसरी बात क्या आई कि कैस्पेरियन बैंड कहाँ? कि एंडोडर्मिस की सेल में। पैसेज सेल कहाँ? कि एंडोडर्मिस की सेल में। तीसरी बात क्या कि रूट एयर द्वारा अवशोषित जो जल होता है वो रूट की एपिडर्मिस से होता हुआ, कॉर्टेक्स से होता हुआ, एंडोडर्मिस की पैसेज सेल से होता हुआ कहाँ पहुँच जाता है? रूट के जाइलम में पहुँच जाता है। ठीक है। अब क्या आता है कि फंक्शन ऑफ एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस का फंक्शन क्या है कि यह लेयर जर्नल कॉर्टेक्स और वास्कुलर जो जोन है या वास्कुलर टिश्यू है या पेरिसाइकिल के जस्ट बाहर रहती है।
बीच में डिवाइडिंग लाइन के रूप में काम करती है। फंक्शन क्या पहला? इट इज ए डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द जनरल कॉर्टेक्स एंड वास्कुलर जोन। यह जो लेयर होती है वो एयर टाइट जैकेट के रूप में कार्य करती है, या इसको अपन दूसरा इसका फंक्शन क्या है कि इसको अपन इनर एपिडर्मिस भी कहते हैं। आउटर एपिडर्मिस तो एपिडर्मिस है, इनर एपिडर्मिस कौन सी हुई कि एंडोडर्मिस हुई। क्यों? क्योंकि ये वास्कुलर जोन या स्टीलियर जोन को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। एंडोडर्मिस है वो प्लांट में रूट प्रेशर को बनाए रखती है। किसको? रूट प्रेशर को बनाए रखती है। इसकी सेल में स्टार्च ग्रेन्यूल्स की अधिकता होने के कारण इसको अपन क्या कहते हैं? स्टार्च शीथ भी कहते हैं। रूट में पैसेज सेल के माध्यम से प्रोटोजाइलम तक वाटर पहुंचाने का काम करती है। अभी मैंने बताया था कि एंडोडर्मिस में कुछ सेल ऐसी होती है जिनमें थिकनिंग बहुत ही कम या नहीं के बराबर होती है और वो रूट के प्रोटोजाइलम के ठीक सामने होती है, और ऐसी सेल को अपन पैसेज सेल कहते हैं। और ये पैसेज सेल है वो प्रोटोजाइलम को जल उपलब्ध कराने का काम करती है। ये एक स्पेशल मेरिस्टेम भी है, मेरिस्टेमेटिक लेयर भी है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा लेटरल रूट व लेटरल एडवेंटिशियस बड का निर्माण भी होता है। क्या ये एक प्रकार की क्या है? स्पेशल मेरिस्टेमेटिक लेयर भी है, क्योंकि इसके द्वारा लेटरल रूट और लेटरल एडवेंटिशियस बड्स का निर्माण भी होता है। तो ये हुआ आपका एंडोडर्मिस के बारे में। ठीक है, फिर आती है इसका, तो ये वाला जो कॉर्टेक्स वाला जोन है वो फिनिश हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया था कि कॉर्टेक्स में 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला था हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के बाद जनरल कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स के बाद में एंडोडर्मिस। तो ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट पूरा हो जाता है। कल वाले वीडियो लेक्चर में अपन पेरिसाइकिल और मेडुला या पिथ के बारे में बात करेंगे।